ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 2 प्रवचन 1 पार्ट 2। जेता है पे तेरो पार, जेता है पे तेरो पार। शरण गुरु वदी वद तुम प्यारे, शरण गुरु वदी वद तुम प्यारे। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, ये जीव दुखी क्यों है। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति जिसे पेट की खराबी थी एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उस बीमार व्यक्ति को पास बुलाकर देखा और देखकर कहा कि आपको और कुछ नहीं, थोड़ा सा पेट का दर्द है, जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप 5-7 दिन तक खिचड़ी खाएं, जिससे आपका हाजमा ठीक रहेगा। ठीक है। वो मरीज भी कोई ग्रामीण था, थोड़ा मंद बुद्धि भी था। वो डॉक्टर को दिखाकर बाहर आया और पहले सीधा अपने दुकान पर गया। कुछ समय बाद वो घर के लिए जाने लगा। दुकान और घर के बीच कुछ दूरी थी। जैसे ही ये आदमी दुकान से घर के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में डॉक्टर द्वारा कही हुई खिचड़ी याद आ गई, लेकिन उसने खिचड़ी की जगह खाचिड़ी याद कर लिया। वो रास्ते में इसे दोहराता हुआ जा रहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा था, खाचिड़ी खाचिड़ी। कुछ देर चलते चलते रास्ते में ही एक किसान जो बाजरा व गेहूं आदि की दुकान लगाकर बैठा था, उसने उसकी आवाज सुनी, खाचिड़ी। तभी उसने क्रोधित होते हुए उस व्यक्ति से कहा, क्यों रे, मेरा सारा समय यहाँ उड़ चिड़ी कहकर थक गया हूँ और तू है कि खाचिड़ी खाचिड़ी। इस पर उस किसान ने उस आदमी के गाल पर 2-4 तमाचे धर दिए और कहा कि आइंदा ऐसी गलती मत करना। सुनो, अब जाते जाते ऐसा कहते जाओ, उड़ चिड़ी। अब वो बीमार आदमी दूसरी ओर मंद बुद्धि, ठीक है भाई, जैसा कहोगे वैसा कहूँगा। अच्छा, वो अब ऐसा ही दोहराता जा रहा था, उड़ चिड़ी। फिर एक ऐसा रास्ता आया जहाँ पर एक शिकारी जाल बिछाए पंछियों को फंसा रहा था। उसने उस आदमी की वो आवाज सुनी, उड़ चिड़ी, तो वो आग बबूला हो गया और उस आदमी के पास आकर कहने लगा, क्यों रे, मैं सारा दिन यहाँ जाल बिछाकर पंछियों का इंतजार करता हूँ और तू उड़ चिड़ी कहकर पंछियों को उड़ा रहा है। तभी उसने भी इसे क्रोध में आकर एक झापड़ लगा दी और कहा, आइंदा किसी के धंधे पर ऐसी लात मत मारना। उस बीमार आदमी ने डर के मारे कहा, मुझे मत मारो और आप ही बताओ कि मैं क्या कहूँ। उस शिकारी ने कहा, ऐसा कहो, आ जा फंस जा, आ जा फंस जा। अब वो बेचारा क्या करे, जो जैसा कहता था वैसे ही वो दोहराता था। यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि वो असली बात जो उसे डॉक्टर ने कही थी वो भूल ही गया। वो क्या थी? खिचड़ी। उसने शिकारी के कहने पर आ जा फंस जा कहना शुरू किया। आगे एक चौराहा आया जिसके आसपास घनी बस्ती थी। सायंकाल का समय था। कोई 2-4 चोर चोरी करने के इरादे से वहाँ से गुजर रहे थे। तभी ये भला मानस भी वहाँ पहुँचा और शिकारी द्वारा बताया गया हुआ दोहराने लगा, आ जा फंस जा, आ जा फंस जा। उन चोरों ने सुना और सोचा कि ये आदमी शायद ये शब्द हमारे फंसाने के लिए प्रयोग कर रहा है। तब वे आपस में मिलकर आए उस आदमी के पास और कहा, सुन, अगर अपनी खैरियत चाहता है तो ऐसा दोहराना बंद कर और यहाँ से भाग जा, वरना। वो कहने लगा कि आखिर मैं क्या कहूँ, आप ही बताओ। वो चोर कहने लगे, सुन, ऐसे कहो, एक छोड़ आओ दूसरा लेके जाओ। वो आदमी पहले वाला सब कुछ भूल गया और ऐसा कहना शुरू किया। जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या देखा कि वहाँ एक नगर सेठ की अर्थी जा रही थी। अर्थी के साथ बहुत सारे लोग जा रहे थे। वे सेठ के शरीर को छोड़ने के कारण दुखी थे और इधर ये कहता जा रहा था, एक छोड़ आओ दूसरा लेके जाओ, एक छोड़े आओ दूसरा लेके जाओ। जैसे ही उन लोगों ने ये सुना, इस बेचारे के ऊपर टूट पड़े। सभी उसे मारने व फटकारने लगे कि तुझे शर्म नहीं आती, हमारे सेठ जी का स्वर्गवास हो गया है, हम सब दुखी हैं और तू है कि बकबक किए जा रहा है, एक छोड़े आओ दूसरा लेके जाओ, तुझे ऐसा बोलने में शर्म नहीं आई। तब सेठ जी के परिवार के एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर कहा कि इसको ऐसा मारो कि इसकी खिचड़ी निकल आए। जैसे ही उसने ऐसा कहा, इसने भी जोर से कहा, हाँ, बस, याद आ गई।
मैं इसे तो याद कर रहा था, कब से भूल गया था। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही कहा था, खिचड़ी खाना तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको धन्यवाद है जो आपने मुझे याद दिला दिया। तभी वो आदमी कहता है, हे प्रभु, कितनी मार खाई, कितना भटका, मात्र एक छोटी गलती के कारण। हाँ, अब मुझे याद आया कि खिचड़ी खानी है। तब वो प्रसन्न हो गया और मार खाने से भी छूट गया। सद्गुरु महाराज ने आगे कहा, प्रेमियों, आपको इतना प्रसंग सुनाने का तात्पर्य यही है कि हमारी भी हालत उस मरीज जैसी है। हम भी अपनी असली बात को भूल गए हैं, जो हमें संतों ने, शास्त्रों ने कहा है, जो हमें परमात्मा ने कहा है। हम उन बातों को भूल गए हैं, इसलिए कई जन्मों से भटक रहे हैं, अनेकों दुख रूपी मारे खा रहे हैं। संत कृपा करके हमें वो बात याद कराते हैं। भाई, भूल जाओगे तो ऐसे भटकोगे और मार भी खाओगे। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप अपने आत्म कल्याण के लिए संतों की शरण में जाकर नाम का सहारा लेकर जल्दी से अपना जीवन सार्थक कर लो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।